अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो गजनी के साथ। अलबरूनी गजनी के साथ भारत आया था। प्रयाग प्रस्ती किस राजवंश से संबंधित है? तो गुप्त राजवंश से। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल। गुप्त काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो थे अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कनिष्क ने निम्नलिखित में से कौन सा धर्म को अपनाया था? तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र था कौन? मगध। शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र था कौन? तो मगध। अशोक के अभिलेखों की भाषा है तो प्राकृत। अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है? तो प्राकृत है। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासक के काल में हुआ था चौथी बौद्ध संगीति। किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का पता चलता है। सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांशतः किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। सम्राट अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में है। प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रास्ती को किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख कहाँ मिला है? तो ईरान में। ईरान में मिला है। मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित है कहाँ पर? तो वर्तमान में दक्षिण उड़ीसा में। अशोक ने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया अशोक के। धम्म की भाषा क्या थी? तो प्राकृत। धम्म की भाषा क्या थी? तो प्राकृत। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ है? तो ब्रिटेन में। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोक ने। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक। किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का पता चलता है। सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। उसके बाद है कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक था कौन? अशोक। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो अशोक था। पाटलिपुत्र अगला है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? 261 ईस्वी पूर्व में। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश का शासक राजा था? तो अशोक जो है मौर्य वंश का राजा था। अशोक मौर्य वंश का राजा था। मुद्राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखा दत्त की। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो नेपोलियन से। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। चैप्टर 3 से आ रहा है क्वेश्चन। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के। मनुस्मृति में कितने विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो भीष्म को। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो 18 दिन तक। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिन तक। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो भीम के, युधिष्ठिर के, कि अर्जुन के, इनमें से सभी के। तो इसमें तीनों की पत्नी थी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत में। प्रथम प्रस्ती की रचना किसने की थी? हरिसेन। प्रथम प्रस्ती की रचना किसने की? हरिसेन ने। रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय कुषाणों को था। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है महाभारत। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो भारत। महाभारत। परंपरा के अनुसार वेद व्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया?
गणेश को। किसको? तो गणेश को। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो श्वेतांबर। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो श्वेतांबर। उसके बाद का क्वेश्चन है आपका, मूर्ति निर्माण की गंधार शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ है? कुषाण वंश। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ब्राह्मण का। जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो वल्लभी में। जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो वल्लभी में। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो ऊर। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कलहन। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 1,00,000। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता है? तो पांडवों ने। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? बौद्ध धर्म का। राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो कलहन ने। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? अशोक ने। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? 323 से 298 ईस्वी पूर्व। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। अगर देखिए यहाँ ध्यान देने बात है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। अब महाभारत में कितने पर्व है? तो 18। पर्वों की संख्या 18, ये भी ध्यान रखिएगा। अब महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत में। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? तो विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सभी किए थे। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य। 1500 ईस्वी और 1000 ईस्वी के बीच किस वेद का संकलन हुआ है? तो ऋग्वेद का। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? तो लुम्बिनी में। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है किससे? तो बौद्ध धर्म से। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है? तो जातक। सांची के स्तूप में जातक का चित्रण है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ है? उज्जैन। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? हर्यक वंश के। श्रवण बेलगोला में गुप्तेश्वर की धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। बज्जी और सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गण संघ। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं थे, इनमें से कोई नहीं है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी कब? अजातशत्रु द्वारा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य नहीं है? तो महादीपिका। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग। गुप्त काल में ह्वेनसांग भारत आया था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर में। 4वीं शताब्दी की भी सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध है। कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर का परित्याग किया? 30 वर्ष की आयु में। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध।
प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में। मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह। हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है? माध्यमिकता सूत्र। प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन वैशाली में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो अजातशत्रु। वैनसंग किस देश का यात्री था? चीन का। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अलबरूनी की। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज का। इब्न तूता किस देश का यात्री था? मोरस्को का। इब्न तूता किस देश का यात्री था? तो मोरस्को का। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जी.एस.सी. लिबिदेव को। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? अलबरूनी का। मेगास्थनीज कौन था? तो राजदूत था। किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इब्न तूता का। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो मुहम्मद तुगलक ने। इब्न तूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था अरबी में। फरास्का बर्नियर था, इनमें से सभी था। चिकित्सक था, दार्शनिक था, इतिहासकार भी था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निजामुद्दीन औलैया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? 10वीं में। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री अर्जुब जाक की भारत यात्रा के समय दिल्ली के सुल्तान कौन था? मुहम्मद बिन तुगलक।